छत्तीसगढ़ के ही प्रमुख व्यक्तित्व में हम देखने जा रहे हैं आज अनुज शर्मा के बारे में। अनुज शर्मा पद्मश्री विजेता है और किस क्षेत्र में है? फिल्मों के क्षेत्र में। देख रहे हो आज कला का क्षेत्र जो अपना लिया है उसमें तो लग गया है। मतलब किसी भी कार्य को करिए तो हृदय से करिए और हृदय से करने के बाद एक बार जरूर उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता है, तो आपको उस अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा भी जाता है। तो यहाँ पर मायने ये रहता है कि आप हृदय से हर कार्य को कर रहे हैं कि नहीं। आपको सरस्वती का भी अगर आप बुक पकड़ कर हृदय से पढ़ रहे हैं तो वह भी आपको प्रेम करेंगी, ऐसा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं अनुज शर्मा जी के बारे में। अनुज शर्मा जी क्योंकि अभी अभी के हैं ये, और इन्होंने जो फिल्मों के माध्यम से अपने कैरियर की शुरुआत की है, उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में गाना गाया है, कंठ के सुरीले हैं, अच्छे हैं, और इसके बाद इनको पद्मश्री भी नवाजा गया है 2014 को। चलिए इनके बारे में देखते हैं, इनको पहचान लीजिए, आपके छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व में से हैं। चलिए अनुज शर्मा जी के बारे में कुछ जरूरी चीजें जान लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन जितना भी जानना है और आवश्यक है इनके लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अनुज शर्मा, अनुज है, नाम है शर्मा, लेकिन अनुज नाम पूरा नहीं है, इनका एक और नाम है जो इनके बाद ये उपनाम में चले आए, अनुज शर्मा। इनका नाम पूरा रामानुज शर्मा है। अगर क्वेश्चन में रामानुज शर्मा भी आता है तो याद रखिएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि क्वेश्चन गलत दिया गया है कि रामानुज शर्मा को 2014 में पद्मश्री मिला है कि नहीं, आप कंफ्यूज रहेंगे। तो इनको रामानुज शर्मा के नाम से भी जान सकते हैं आप, और इनको याद रखिएगा क्योंकि इनका ही नाम है ये, यही जानकर ये नाम थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं बस। और देख लेते हैं अनुज शर्मा के नाम से इनको जाना गया है, रामानुज शर्मा को ही आज वर्तमान में अनुज शर्मा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनमें क्या क्या खास बातें हैं। यह छत्तीसगढ़ के लोक गायक हैं, छत्तीसगढ़ की भाषा में जो गाते हैं उनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ी लोक गायक। अब सिनेमा में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सिनेमा में काफी गीत इन्होंने अच्छे गाए हैं। रंगमंच से शुरुआत इनका भी हुआ है और टेलीविजन की दुनिया में ये काफी आगे हो चुके हैं, सीरियल्स वगैरह, गाना वगैरह दे चुके हैं उसमें। अब इनके जन्म के बारे में जान लीजिए कि समथिंग अभी वाले ही हैं, तो 1976 का जन्म है, देख लीजिए 15 मई 1976। 76, 77, 78 आपके सब घर में कोई ना कोई इस तिथि वाले होंगे ही। और रायपुर में इनका जन्म हुआ है, इनका शिक्षा भी रायपुर में ही हुआ है, ग्रेजुएशन जो हुआ वो भी रायपुर में हुआ है। तो कुल मिलाकर शिक्षा जो हुई इनकी रायपुर में हुई है। अब देखिए फिल्म कैरियर का प्रारंभ देखते हैं, कहाँ से इनको प्रारंभ, कैसे कैरियर का शुरुआत किए। भाई एक झुकाव तो बना होगा जहाँ से कैरियर का स्टार्टिंग हुआ है। तो ये देख रहे हैं जब ये इन चीजों में तो थे ही, लोक गायक तो गा ही रहे थे, रंगमंच में भी कलाकारी कर ही रहे थे, कुछ न कुछ टेलीविजन में कर ही रहे थे, पर एक कैरियर में जो उछाल आता है जिसके बाद दुनिया जानना शुरू कर देती है, वो है आपकी लोकप्रिय रंगीन फिल्म, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय पहली रंगीन फिल्म। कौन सी है? मोर छैया भुइयां। आपके ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म का नाम बताइए। ऑप्शन में कहीं देवे संदेश, मोर छैया भुइयां, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको पहली रंगीन फिल्म देना है आपको ये मोर छैया भुइयां। पहली रंगीन फिल्म में ये आ जाएगा, कलरफुल फिल्म। उससे पहले क्या होता था? ब्लैक एंड व्हाइट था। और कहीं देवे संदेश आपकी पहली पिक्चर हो जाएगी जो एकदम पहली है, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी समझ में नहीं आता है कलर उसमें, है ना, वाला फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट पहली पिक्चर हो जाएगा वो, कहीं देवे संदेश। और छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म, कलरफुल फिल्म, टेलीविजन की दुनिया में, इंडस्ट्री की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में छत्तीसगढ़ का पहला रंगीन फिल्म हो जाएगा मोर छैया भुइयां। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये इस छैया भुइयां ये जो 2000 में रिलीज हुआ है, सब अभी का है, ये फिल्म सन 2000 के समय में इसका रिलीज हुआ है। छत्तीसगढ़ की सिनेमा में आधुनिक युग की पहली फिल्म इसको बोला जाता है। आधुनिक युग तो है ही, और आधुनिक युग की पहली फिल्म बोला जाता है। इसका नाम देख लीजिए, खिताब क्या है इस फिल्म का, छत्तीसगढ़ सिनेमा में आधुनिक युग की पहली फिल्म, और इसको बोला जाएगा कि पहली रंगीन फिल्म, छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म। दोनों ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों का ही आंसर छैया भुइयां, मोर छैया भुइयां हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आपको जो ये फिल्मों का एक आपका सब्जेक्ट भी है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म इंडस्ट्री, वहां पर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी पढ़ा दे रही हूँ। आप जो ये फिल्मी कलाकार देख रहे हैं, लोकगीत वाले, लोक रंगमंच वाले, ये पूरा का पूरा आपके सब्जेक्ट में है। और ये फिल्मों वाले, आकाशवाणी वाली दुनिया में पूरा का पूरा
आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। आपको अच्छे से इसको याद कर लेना क्योंकि आपके सिलेबस में है। पद्मश्री प्राप्त करता है कई लोग इसमें से, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मोर छैया भुइयां छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की पहली फिल्म या पहली रंगीन फिल्म। अब इसके निर्माता को आपको रट्टम रट्टा याद करना है क्योंकि इससे प्रश्न उठ चुके हैं, ये सारे से प्रश्न उठ चुके हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो यहाँ पर इनके जो निर्माता हैं शिवदयाल जैन है, शिवदयाल जैन, याद रखेंगे इनको। छैया भुइयां, मोर शिव कर दो, मोर शिव दयाल हो जा मुंह पे, इस तरह से याद कर लेना। सतीश जैन, सतीश जैन को याद रखेंगे, क्या है, निर्देशक है, निर्माता निर्देशक गीतकार। और लक्ष्मण मस्तूरिया मैंने आपका इनका पहले बहुत अच्छे से बताया है, जो मोर संग चलौरे है ना, उन गीतों को गाने वाले कंठ के धनी जो है इसमें लक्ष्मण मस्तूरिया है। और इसी में क्या है, आपके अनुज शर्मा भी है। तो अनुज शर्मा से क्या हुआ है, ये मोर छैया भुइयां इतनी सुपरहिट डुपरहिट जो बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली रंगीन फिल्म आई और बहुत ही सुपर हो गई सन 2000 के समय में। उसके बाद इन सब का कैरियर उछाल मार दिया, उससे अनुज शर्मा बहुत ज्यादा प्रसिद्धि में आ गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए। अनुज शर्मा यहाँ पर एकदम से सितारा बन गए। तो देख रहे हैं अब इनको फिल्मों की दुनिया में बहुत ज्यादा योगदान के लिए कई टीवी सीरियल्स में रहे, कई चीजों में गाना गाए, कई फिल्मों में अपने गाना को दिए हैं, अभिनय भी किए हैं, काफी इनमें योग्यता है। तो 2014 में इनको पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा नवाजा गया। छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े उछलते कलाकारों को यहाँ पर क्या दिया जाता है, बहुत ज्यादा मतलब उत्कृष्ट योगदान करने के लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इनको 2014 में पद्मश्री दिया गया है क्योंकि ये बड़ी भारत का सबसे चौथे नंबर का जो खिताब होता है वो होता है। पहले नंबर का खिताब आपका कौन सा हो गया, भारत रत्न। दूसरे नंबर का खिताब हो गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर का खिताब हो जाएगा पद्म भूषण और चौथे नंबर का खिताब हो जाएगा पद्मश्री। तो ये भारत सरकार के द्वारा इनको 2014 में नवाजा गया है। और इनके में भी एक और इसमें विशेष बात क्या हो जाता है कि जो पद्मश्री मिला है, ठीक मिला तो है अच्छे कार्य के लिए, लेकिन ये फिल्म की दुनिया में ये प्रथम पुरस्कार है पाने वाला। पद्मश्री के क्षेत्र में फिल्मों की दुनिया के लिए फिल्मों में जो मिला है वो पहले कलाकार हैं जिनको पहली बार ऐसा मिला था। उसके बाद कई लोगों को मिला है लोक रंगमंच के लिए, लोक कलाकारी के लिए, लेकिन पहला व्यक्ति कौन हो जाएंगे, यही हो जाएंगे अनुज शर्मा। देख लीजिए, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म व्यक्तित्व, तो पहला इनके साथ जुड़ जाता है। और इस ऐसा घुस कर पूछा जाए क्वेश्चन तो इसमें से आपको इनको निकाल के बताना है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में फिल्म के क्षेत्र में पहला पुरस्कार, पहला पद्मश्री पाने वाले व्यक्तित्व का नाम बताइए। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपका सब रहेगा उसमें, लेकिन आपको यहाँ पर इसको छांटना पड़ेगा अनुज शर्मा को। तो देख लीजिए अनुज शर्मा, अनुज शर्मा को देख लीजिए, काफी इनका फिल्मों की दुनिया में काफी योगदान है। आपको इनकी आज भी कहीं ना कहीं गाना संगीत आपको फिल्म में देखने को मिल जाएगा, इनका अभिनय देखने को मिल जाएगा। बकायदे इनका आप सर्च कीजिए, देखिए कुछ इनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगेगा। इनको कभी देखा है? हाँ देखा है, अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन ज्यादा जानकारी हम नहीं रखते थे, इसलिए हमको नहीं मालूम था कि क्या ये हमारे राज्य के हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकले हुए कलाकार हैं, निर्माता निर्देशक प्रोड्यूसर जो भी बोल लीजिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य से भिलाई के क्षेत्र से निकले हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें आज हम जानकर काफी प्रफुल्लित हो रहे हैं कि इतने देश के इतने बड़े निर्माता निर्देशक को हम पढ़ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से निकले हुए हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये है अनुराग बसु, इनका नाम है अनुराग बसु, इनको अच्छे से जान लीजिएगा अनुराग बसु को। अनुराग बसु जी का मैंने दिखाया आपको, उनका स्टेटस क्या है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कई फिल्मों में आपने इनको देखा है, टेलीविजन सिनेमा की दुनिया में कई इंटरव्यू आपने इनका देखा है। और ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ से 3-4 बार संबंधित है, छत्तीसगढ़ की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। चलिए हम देखते हैं अनुराग बसु जी के बारे में। एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसा हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक, हिंदी सिनेमा जैसे के भारतीय अभी भी इतने सालों बाद भी जब फ्लाइट लैंड करने को होती है ना रायपुर में, जो ऊपर से उस जो 2 सेकंड का जो फीलिंग होता है अंदर के, वो ना बम्बई में लैंड करते समय होता है ना कलकत्ता में लैंड करते समय होता है, वो यही में लैंड, वो पता नहीं वो फीलिंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूँ, उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूँ। ऊपर से देखता हुआ शख्स अपने प्रदेश को देखता है, अपने शहर को ढूंढता है, अपने लोगों को ढूंढता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ढूंढता है, और वो फिल्म में भी दिखाई पड़ जाता है क्या आपकी? एकदम प्रत्यक्ष रूप से तो शायद नहीं दिखता होगा, क्योंकि
आपके ही जो राज्य है वहाँ से मैं जब ये पले यहाँ पे बड़े भिलाई में मेरी पढ़ाई हो रही थी, जब मैं आपको थोड़ा अपना मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ भिलाई जी। तो भिलाई में क्या है, मेरे पापा जो थे भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे जी। मेरी मम्मी वहाँ पे टीचर थी, वो भी भिलाई स्टील प्लांट की एम्प्लॉय थी। पढ़ाई करनी पड़ी और मेरे पापा और मम्मी दोनों का चले गए बॉम्बे में, वहाँ पर साइंस विषय में आगे की पढ़ाई उन्होंने की। छाया चित्र के बारे में भी अध्ययन वहाँ पर लिया, चूंकि झुकाव बम्बई में रहने के कारण इनका झुकाव फिल्मों की ओर आ गया था, एक रुचि बढ़ने लगी थी। तो देख रहे हो साइंस में स्नातक इन्होंने मुंबई से किया था। अब उसके बाद फिल्म कैरियर की शुरुआत कैसे होती है, तो देखिएगा कि 1990 के दशक से इन्होंने टेलीविजन की दुनिया में इन्होंने कदम रखना चालू किया। 1990 के दशक में टेलीविजन कैरियर की इनकी शुरुआत होती है। अब देखिए फिल्मों के में निर्देशन प्रारंभ इन्होंने चालू किया। उसी समय से जी टीवी, सोनी टीवी सीरियल्स वगैरह इन्होंने बनाया है, कई सीरियल्स बनाए हैं। इनका आप सर्च करके देख लीजिएगा, अनुराग बसु के सीरियल्स, अनुराग बसु के फिल्म वगैरह, तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करूँगी, फिल्म तो बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे सैकड़ों फिल्म बने हुए हैं। सब फिल्म का यहाँ पर मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी शिक्षा के आप इनके बारे में जिज्ञासा रखते हैं तो आपको इनको खोजना पड़ेगा कि इनकी फिल्म कौन कौन सी है। अगर देखने की जिज्ञासा है तो कुछ फेमस फिल्मों को मैं यहाँ पर लाई हूँ। तो गैंगस्टर, इस फिल्म को देख लीजिएगा तो सर्च कर सकते हैं, गैंगस्टर, बर्फी, बर्फी अभी की पिक्चर है, और जग्गा जासूस और लूडो, ऐसी महत्वपूर्ण फिल्मों में इन्होंने क्या किया है, निर्माता निर्देशन का कार्य किया है। अब देखिए इनके लगातार इसी क्षेत्र में रहने के कारण इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं जो भारतीय लेवल पर मिले हैं। तो लाइव इन अ मेट्रो फिल्म इनकी एक बहुत प्रमुख फिल्म है, लाइव इन अ मेट्रो फिल्म। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के क्षेत्र में इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, जो फिल्मी दुनिया में काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है, फिल्म फेयर अवार्ड जिसको बोला जाता है, वो इस पिक्चर के लिए मिला है, लाइव इन अ मेट्रो फिल्म के लिए मिला है, और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के क्षेत्र में मिला है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए भी इनको क्या मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो आप इनको समझ सकते हैं कि अपने भिलाई क्षेत्र से निकलकर ये छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं, और कला के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो अनुराग बसु जी को देख लीजिए। क्या आपने इनको कभी देखा है? कहाँ देखे हो? मैं तो नहीं देखी थी, बताओ कहाँ देखे हो? नहीं सुनाई, देख बोलो। फूलन देवी में, भूलन द मैच, हाँ सही बोल रहे हो, देखे तो। तो देखिए मैं आज जिन कलाकार को यहाँ सामने रख रही हूँ, एक बहुत बेहतरीन शक्ल नहीं है जो एक हीरो का होना चाहिए। हमने इससे पहले देखा था 2 फुट के हीरो भी हमारे यहाँ थे जो काफी अपना नाम किए थे फिल्मों की दुनिया में। राजकुमार के साथ मेरा नाम जोकर में प्रसिद्धि पाए थे। हम आज अपने छत्तीसगढ़ के एक और कलाकार को देखते हैं जो कम पढ़े लिखे थे, उतने आकर्षक व्यक्तित्व तो नहीं दिखता था, लेकिन फिर भी कला के क्षेत्र में व्यक्तित्व की पहचान इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि के रूप में पाई है। तो यहाँ पर मोहताज नहीं होता है कि आप हीरो जैसा लंबा गांठ रखते हैं कि नहीं, हीरो जैसा लंबा हाइट वेट रखते हैं कि नहीं, ये सब दरकिनार है। देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व के आगे ये सब दरकिनार है। यहाँ पर प्रतिभा का यहाँ पर मूल्य होता है। आपका हाइट कम है, आप दिखने में उतने अच्छे नहीं दिखते हो, पर आपके अंदर जो प्रतिभा है ना वही आपको आगे बढ़ाती है, तो प्रतिभा का सम्मान होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं ओमकार दास मानिकपुरी की बात कर रही हूँ। ओमकार दास मानिकपुरी ये छत्तीसगढ़ राज्य के एक उभरते और श्रेष्ठ कलाकार हैं जो भारतीय फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे अभिनय किए हैं। देख लीजिए एक फिल्म का ये मैंने यहाँ पर रखा है, इन्होंने एक किसान की भूमिका का जो निभाया था वो बहुत ही अच्छा किरदार था। चलिए हम आगे देखेंगे। इनका मैंने 2 पिक्चर यहाँ पर रखा है जो इनको जानने के लिए काफी समझ में आ जाएगा। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ओमकार दास मानिकपुरी, नाम को पूरा याद रखेंगे, ओमकार दास मानिकपुरी। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, शुरुआत ही छत्तीसगढ़ से हुई है। जो भी अभिनय था, जो इनके अंदर कला उठी थी वो छत्तीसगढ़ से ही उठी थी। इनकी कला को आगे समझा गया, ये कला के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो अपना नाम रोशन कर दिया और हमारे साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य का भी नाम प्रसिद्धि आगे बढ़ा है। इनका जन्म 1970 में है, इसी समय के हैं, ये भी ज्यादा ओल्ड नहीं है। तो 1970 में इनका जन्म हुआ है और भिलाई में ही इनका जन्म स्थल है। आगे अंदर इनका जानकारी के लिए बता देती हूँ कि महुआ भाटा गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन मेनली भिलाई याद रखिए आप लोग। और ये किसान परिवार से, इनके पिताजी एक खेती किसानी से संबंधित परिवार है, ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रौनक झनक वाला परिवार है। सिंपल जो
रहते हैं, खेती किसानी करके घर चलाते हैं, वैसा ही इनका परिवार है। अब देखिए इनका क्या रहा है कि ये शुरुआत कहाँ से जुड़ गया था। तो हबीब तनवीर है, आप सब कोई जानते हैं, हबीब तनवीर का नया थिएटर है, तो नया थिएटर में ये सदस्य रहे। जानते हैं हबीब तनवीर के जो थिएटर है ना, उससे पूरे छत्तीसगढ़ के इंटरेस्ट रखने वाले कलाकार हैं, सबका कैरियर यहाँ से बनता चला गया। जो नाचा है, नाचा में जो सदस्य अभिनय किए थे, गीत संगीत दिए थे, जो सदस्य बने थे, वो भी उनका कैरियर उछाल मारा था। हमने देखा था फिदा बी मरकाम, गोविंदा निर्मलकर, ये सारे सब कौन थे, नाचा से ही तो सब शुरू हुए थे। वो देहाती कला मंच में भी ये सदस्य थे, अभिनय यहाँ से शुरू हुआ है सबका, सब यहीं से जुड़े हुए हैं। तो देख रहे हैं ना, तो ये हबीब तनवीर के नया थिएटर के ये भी सदस्य थे। अब अभिनय देखिए, चरण राज चोर में भी इन्होंने अपना एक पार्ट का अभिनय किया है। चरण राज चोर एक बड़ी पिक्चर है, उसमें कई लोग थे, उसमें अभिनेता, अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, अभिनेत्री, पार्श्व गायक और भी बहुत सारे किरदार होते हैं। एक बड़ी फिल्म मतलब बहुत सारे किरदार, तो इसमें ये भी थे। आगरा बाजार में भी इन्होंने साइड का एक भूमिका दिया है। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, इसमें भी इन्होंने अपना एक अभिनय दिया है। अब देखिए फिल्म कैरियर की शुरुआत अब कैसे हुआ, क्या हुआ कि ये आगे बढ़ गए। तो देखिए फिल्म है द पिपली लाइफ, देख लीजिएगा, शायद देखे भी होंगे। तो फिल्म है द पिपली लाइफ, इसमें इन्होंने नत्था की भूमिका निभाई थी। इसको आप लोग जिज्ञासा होगी तो जरूर देख लीजिएगा कि ये फिल्म है द पिपली लाइफ, इसमें नत्था की भूमिका निभाई थी। अब देखिए भूलन द मेज एक पुरस्कृत फिल्म है, तो भूलन द मेज में क्या हुआ था, ये मुख्य कलाकार की भूमिका निभाए थे। याद रखेंगे, ओमकार दास मानिकपुरी, भूलन द मेज, याद रहेगा। अगर कोई चीज भूल गए तो ओम ओम जपना, ठीक है। अगर कोई चीज भूल गए, भूलन द मेज को याद रखना। अगर कोई चीज भूल गए तो मेज में बैठकर ओम ओम जपना, तो याद आ जाएगा ये। तो इसके मुख्य कलाकार थे और यहाँ से ये स्टार बन गए। इन दोनों फिल्मों से ये क्या हो गए, उछाल मार दिया और सुपरस्टार बन गए। चेहरा वैसा नहीं है और ना ही हाइट है वैसी जो होनी चाहिए, लेकिन इसके किरदार में इतना सुंदर अभिनय, मतलब दिल को एकदम छू लेने वाला अभिनय, उससे क्या हुआ, इनके अभिनय के क्षेत्र में ये आगे बढ़ गए और स्टार हो गए। इनकी मुख्य फिल्म देख लीजिए, जवाब है, मिशन रानीगंज ऐसा करके है, जवाब है। मैंने 2 ही फिल्म रखा है, बहुत सारी फिल्मों में किए हैं, तो एक जवाब है, मिशन रानीगंज है, और मुख्य फिल्म है भूलन द मेज। और जो जिससे भारत में इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है वो द पिपली लाइफ में हुआ है, जो नत्था की भूमिका निभाए थे। और वहां पर एक किसान की भूमिका में भी थे, किसान जैसे कि कर्ज के चलते जो आत्महत्या कर रहे थे, वैसे वाले रोल में थे। उस फिल्म में ना गीत था, ना संगीत था, ना हीरो था, ना कुछ था। आमिर खान इसको निभाने वाले थे नत्था की भूमिका, लेकिन आमिर खान से इनकी मुलाकात हो गई थी। आमिर खान ने इनको प्रॉमिस कर दिया था कि ओमकार जी मैं आपको एक रोल दूंगा। तो आमिर खान इनको ये सोचे, जो ओमकार जी हैं, ये मानिकपुरी जी, तो ये सोचे कि आमिर खान अपना रोल मुझे कैसे दे सकते हैं, कोई अपना हीरो अपना रोल नहीं देता है। तो कुछ दिन बाद उन्होंने इनको बुलाया कि मैं जो रोल है आप मेरा रोल को आप करेंगे। तो आमिर खान इस रोल को ना करके इनको दे दिए, और इसके बाद इस रोल को इतने अच्छे से निभाए, उसके बाद ये सुपरस्टार हमारे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री वाला सेक्शन आपके सिलेबस में है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, उस सब में इनका भी ये योगदान बनता है। और ये सारी चीजें व्यक्तित्व वहां से भी संबंधित है, जो कि व्यक्तित्व के सीरियल में मैं सबको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इसको एक जगह आप लोग लिख लीजिए।